हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जयश्री एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे प्रतिलोम वृत्तीय फलन, एक नए चैप्टर की। आरबीएससी का सेकंड चैप्टर है। देखो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। देखो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि हमारे पास में साइन एक्स, कोस एक्स, या आप थीटा के रूप में भी रख सकते हो, टेन एक्स, और यहाँ से कोसेक एक्स, और यहाँ से सेक एक्स और कोट एक्स। ये जो हमारे को दिखाई दे रहे हैं, ये 6 हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, त्रिकोणीय फलन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके इन्वर्स फंक्शन किस प्रकार से निकाले जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए साइन थीटा बराबर एक्स है। साइन थीटा बराबर एक्स जो है, यह एक संख्यात्मक मान को दर्शाता है। किसको दर्शाता है स्टूडेंट्स? संख्यात्मक मान को दर्शाता है। ठीक है, जब हम थीटा की वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं, कोई भी कोण का मान हम जब यहाँ रखते हैं, तो यह किसके मान को दर्शाता है? साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स एक संख्यात्मक मान को प्रदर्शित करता है, एक नंबर को प्रदर्शित करता है। और साइन जो हमारे पास थीटा होता है, उसमें हमें थीटा का मान पुटअप करना होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसके इनवर्स फंक्शन की, तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास में पहले संख्यात्मक मान को प्रदर्शित कर रहा था, वो अब किसको प्रदर्शित करेगा? थीटा के मान को। दैट मीन्स हम साइन को इधर लेके जाएंगे, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा। तो यहां से यह एक कोण को दर्शाता है। जो इनवर्स फंक्शन है वो किसको प्रदर्शित करता है स्टूडेंट्स? कोण को प्रदर्शित करता है। जो कोण है वो हमें फाइंड होने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x के किस मान पर हमें कौन सा कोण प्राप्त होगा। ठीक है, x के किसी भी मान पे हमें कौन सा एंगल फाइंड होने वाला है। तो ये बात तो आप समझ गए होंगे कि साइन थीटा और साइन इनवर्स दोनों ही एक अलग अलग वैल्यूज देते हैं। साइन थीटा की जब हम बात करते हैं तो संख्यात्मक मान को प्रदर्शित करता है, और जब साइन इनवर्स की बात करते हैं तो वो थीटा को प्रदर्शित करता है। तीसरी बात पे चलते हैं स्टूडेंट्स, कि जो हमारे पास में साइन इनवर्स एक्स होता है, वो कभी भी बराबर नहीं होता है किसके? साइन एक्स की पावर -1 के। अब इस चीज को समझे, हम लिखते हैं 1/2, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 2 की पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक उसी प्रकार से ये वाला हमें पावर के रूप में दिया हुआ है। तो इसका मतलब यह तो किसको प्रदर्शित करता है? साइन एक्स की -1 पावर को। ठीक है स्टूडेंट्स, यह तो साइन एक्स की पावर -1 यानी -1 उसकी पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां से जो हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है, यह प्रतिलोम फलन को यानी हम क्या कह सकते हैं? साइन एक्स का प्रतिलोम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 3 बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। पहली बात कि जब भी हम साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स लिखते हैं तो वह संख्यात्मक मान देता है, और जब हम साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं तो वह हमें थीटा का मान फाइंड करने के लिए बोलता है। और हम बात करें साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स की पावर -1 की, तो ये कभी भी क्या नहीं होते हैं? इक्वल नहीं होते हैं। इन 3 बातों के बाद में हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करेंगे कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है, जो आपको ये 6 दिखाई दे रहे हैं फलन, क्या ये हमारे पास में इनवर्स फलन देते हैं या नहीं देते हैं? यदि ये इनवर्स फलन देते हैं तो किस कंडीशन में देते हैं, अन्यथा हम इनवर्स फलन इनको किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं? तो अब अगली बात पे हम फोकस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं इनवर्स फंक्शन क्या होता है। यदि f कोई फंक्शन है, ठीक है, तो इसका इनवर्स फंक्शन f इज कैसा हो? 1/2। दैट मीन्स एक की आच्छादक। अगर कोई फलन एक की आच्छादक है तो वो क्या देता है हमें? f इनवर्स क्या होता है? एग्जिस्ट। ठीक है,
करता है। तो यहाँ से मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि यदि f11 और ऑन2 होता है यानी एक एक की आच्छादक फलन होता है तो मैं ये कह सकता हूं कि वो इन्वर्स फलन हमें देने वाला होता है। अब हम बात करें साइन एक्स की। साइन एक्स जो है इसकी हमने बात की ज्योमेट्रिकल जो इसकी स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में। साइन एक्स देखिए, साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। तो साइन एक्स का जो मैक्सिमम मान होता है और जो मिनिमम मान होता है, मैक्सिमम तो होता है इसका 1 और मिनिमम कितना होता है -1। अब हम बात करें कि साइन 0 पे 0 होता है, साइन π/2 पे कितना होता है स्टूडेंट्स 1 होता है और साइन पाई पे फिर 0 हो जाता है। ठीक है, इधर हम चलें तो यह है -π/2 पे माइनस का 1 होता है और पाई पे फिर से 0 हो जाता है। ये आपके पास में साइन का वक्र होता है। अब हम बात करें कि जो हमें कोई स्ट्रक्चर इसकी दिखाई दे रही है, ठीक है, जो कर्व इसका हमें दिखाई दे रहा है, इस कर्व में अगर हम कोई भी दो x के ऐसे मान उठा लें जिन पे हमारे पास क्या हो जाए y इक्वल हो जाए तो हम क्या कहेंगे ये फलन एकाकी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी फलन एकाकी होता है उसके लिए एक का संबंध एक से होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ऐसी कोई कंडीशन हो गई कि हमारे पास किन्हीं दो बिंदुओं का या दो मानों का एक से संबंध हो गया यानी x1 और x2 कहाँ जाए, एक y पे ही जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या नहीं होता है, एकाकी फलन नहीं होता है। अब आप यहां देखिए, मैंने एक पॉइंट यहां उठा लिया ये और एक पॉइंट मैंने यहां उठा लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां से मैं x के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं यानी इसके समांतर एक लाइन खींचते हैं, तो यहां हम देखते हैं कि यहां भी y का मान और यहां भी y का मान कैसा है, समान। तो यहां तो y के मान तो कैसे हो गए, समान हो गए, पर जब हम x की बात करते हैं तो यहाँ ये x1 होता है और यहाँ ये क्या होता है, x2 होता है। दैट मीन्स कहने का मतलब हमने माना कि यहाँ पे हमारे पास थीटा का मान π/4 है और यहाँ थीटा का मान 3π/4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करें कि साइन जो फलन होता है, साइन π/4 पे क्या वैल्यू देता है, साइन 3π/4 पे क्या वैल्यू देगा, जब दोनों ही हम टर्म्स की बात करेंगे तो ये हमें वैल्यू देगा 1/√2। दैट मीन्स हमें क्या कहना है कि यहाँ पे जब x1 और x2 दो अलग अलग मान होते हैं तब भी फंक्शन की वैल्यू कैसी होती है, समान होती है। जब फंक्शन की वैल्यू समान होती है तो इसका मतलब x के किन्हीं दो मानों पर y का एक ही मान प्राप्त होगा, तो ऐसी कंडीशन में फलन क्या नहीं होगा, 1/1 नहीं होगा यानी एकाकी फलन नहीं होगा। जब हम ये जानते हैं कि कोई फलन एकाकी नहीं होगा तो वो क्या नहीं होगा, इनवर्स फंक्शन नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, साइन इनवर्स x नहीं हो सकता। तो हम क्या करें कि यह जो फलन है साइन वो क्या हो जाए, इनवर्स फंक्शन हो जाए। तो अब हम देखते हैं कि कोई भी फलन इनवर्स फलन कब बनाया जा सकता है, यहीं पे हम बात करने वाले हैं इसी ग्राफ में। चलो दोबारा ड्रॉ कर देते हैं एक बार इसको। साइन का जो वक्र है आपके पास में कुछ इस तरीके से था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू थी हमारे पास में माइनस का π/2 और ये वैल्यू कितनी है π/2, ये 0 है। यहाँ पाई था माइनस का और यहाँ क्या है हमारे पास में प्लस का पाई। अब आप ये जानते ही हो कि साइन का अधिकतम मान कितना होता है 1 और मिनिमम मान कितना होता है -1। अब देखिए स्टूडेंट्स कि यदि हम ऐसा कोई छोटे से छोटा क्या उठा ले, सेट उठा ले, या हम ऐसा कोई छोटे से छोटा अंतराल उठा ले जिसमें x का प्रत्येक मान के लिए y का एक ही मान उपलब्ध हो। देखिए अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ करता हूं π/2 तक, तो क्या x की जो हमारे पास वक्र है वो एक बिंदु से अधिक बिंदु देता है, नहीं देता है। यदि मैं दूसरी लाइन ड्रॉ करूं x के पैरेलल, तीसरी लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, इधर से मैं यदि चौथी पांचवी छठी जितनी भी लाइन में ड्रॉ कर सकता हूं वो सारी लाइन ड्रॉ करता हूं। ठीक है, किस अंतराल के मध्य में, -π/2 से π/2 अंतराल के मध्य में। तो आप देखते हैं कि इस अंतराल में कहीं भी x के दो मानों के लिए y का एक मान प्राप्त नहीं होता है, या फिर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो ये कह सकता हूं कि x के एक मान के लिए y का भी एक ही मान फाइंड होता है। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास में x1 है, ठीक है, तो यहाँ पे y1 मिलेगा, यहाँ x2 है तो यहाँ मुझे y2 मिलेगा, यहाँ x3 है तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, y3 मिलेगा, यहाँ x4 है इस बिंदु पे तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, y4 मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं
ये हो गया x1, x2, x3 और x4। तो आप समझ पा रहे होंगे कि x1 पे y1 मिलता है, x2 पे y2, x3 पे y3, x4 पे y4। तो आपने ये देखा कि यदि मैं इस पूरे के वक्र की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, एकाकी नहीं होगा। परंतु मैं इसके किसी छोटे पार्ट की बात करता हूं, छोटे अंतराल की बात करता हूं, तो यह उस अंतराल में क्या होगा, एकाकी होगा। जब कोई फलन एकाकी होगा तो हम ये देखेंगे कि वह फलन क्या आच्छादक होगा। तो आच्छादक की जब मैं बात करूंगा तो आप देखेंगे कि y के सभी मानों के लिए x के मान हमारे पास उपलब्ध होंगे। y4 के लिए हमारे पास x4 है, y3 के लिए हमारे पास x3 है। इस प्रकार से यह फलन क्या हो जाएगा मेरे पास में 1 1 और ऑन 2 हो जाएगा। लेकिन किस अंतराल की बात हुई, π/2 माइनस से लेकर प्लस π/2, इस अंतराल में यह जो साइन जो फलन है वो कैसा है मेरे पास में 1 1 और ऑन 2 है। जब 1 1 और ऑन 2 होगा तो मेरे पास में कैसा फलन विद्यमान होगा, साइन इनवर्स फलन विद्यमान होगा। यानी हम क्या कह सकते हैं, साइन x का इनवर्स फलन साइन इनवर्स x भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, विद्यमान होगा। लेकिन किस अंतराल में, -π/2 से π/2 में। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसको आगे लेके जाओगे तो फिर छोटे छोटे अंतराल उठा सकते हो। आपने ये अंतराल उठा लिया, π/2 से π तक का अंतराल उठा लिया, तो इसमें देखेंगे इसमें भी आपके पास में क्या होंगे, x के प्रत्येक कंडीशन पे एक वैल्यू ही मिलने वाली है। लेकिन हम मुख्य क्या करते हैं, मुख्य अंतराल की बात करते हैं। तो मुख्य अंतराल जो हमारे पास में जो होगा वह छोटे से छोटा अंतराल जिसपे थीटा का मान साइन थीटा बराबर x को क्या करे, संतुष्ट करे। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसी कंडीशन में यह क्या होने वाला है, हमारे पास में एकाकी आच्छादक होने वाला है। अब हम टेबल की बात करेंगे कि जब साइन x होगा तो साइन इनवर्स x की टेबल किस प्रकार से होगी, कोस x होगा तो साइन कोस x की जो टेबल है हमारे पास इनवर्स की, वो किस प्रकार से फाइंड होगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, एक बार इसको दोबारा से बैक करके अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके प्रांत क्या होते हैं, उनके परिसर क्या होते हैं। अगर हमें उनके प्रांत और परिसर पता होता है तो हम बात करेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उनका इनवर्स फंक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं। ये बात मैंने आपको बताई कि किसी भी फलन की बात करेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक फलन, इन 6 फलनों में से किसी भी फलन की, तो स्पष्ट है कि वो क्या नहीं होंगे, एकाकी आच्छादक तो नहीं होंगे। परंतु हम क्या करते हैं, उनके छोटे अंतराल या उनके मुख्य अंतराल उठाकर उनको क्या बनाते हैं, एकाकी आच्छादक बनाते हैं। ऐसी कंडीशन में वो फलन क्या हो जाते हैं, इनवर्स फलन हो जाते हैं। तो हम इनके पूरे के पूरे आर में से कुछ छोटे छोटे अंतरालों के लिए क्या करने वाले हैं, इनवर्स फलन बताने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, साइन एक्स का जो हमारे पास में वक्र होता है, कर्व होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है कि हम जानते हैं साइन 0 पे 0 होता है, π/2 पे इसका मान कितना होता है, 1 होता है, और फिर पाई पे 0 हो जाता है, फिर यहाँ से 3π/2 पे माइनस का 1 हो जाता है। इधर आते हैं तो 0 पे 0, -π/2 पे माइनस का 1, फिर पाई पे 0, और फिर यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा माइनस के 3π/2 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ ये देखते हैं कि जब हम बात करें थीटा की तो ये x अक्ष को और ये y अक्ष को दर्शा रहा है। तो आप ये देखिए स्टूडेंट्स कि हम यहाँ से x का कोई भी मान उठा सकते हैं पूरे रियल नंबर में से। ठीक है, थीटा का कोई भी मान उठा सकते हैं। जब हम थीटा का कोई भी मान उठा सकते हैं तो हमें मान कहाँ से कहाँ तक मिलने वाले होते हैं, 1 से लेकर और -1 के मध्य में ही रहने वाले होते हैं। थीटा का आप चाहे जो मान उठाइए, ठीक है, थीटा का मान आप 30 डिग्री उठाइए, चाहे 300 डिग्री उठाइए। ठीक है, ऐसी कंडीशन में भी ये कहाँ से कहाँ के मध्य रहने वाला है, 1 और -1 के मध्य। तो ये तो आपको पता लगा कि इसका पूरे आर में से जब भी हम आर उठाते हैं तो इसकी रेंज हमेशा क्या होती है, -1 से 1 के मध्य होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करें कोस की, तो कोस भी पूरे आर होता है। कोस जो होता है वो 0 पे कितना होता है, हमारे पास में 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पे π/2 पे क्या हो जाता है, 0। लेकिन अंतराल का मान कहाँ से कहाँ होता है, -1 और 1 के मध्य ही होता है। तो यह भी पूरे आर में से लिया जाता है, और आर की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास में उसके पूरे अंतराल के लिए इसकी रेंज क्या होती है, -1 से 1 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम बात करें tan थीटा की,
तो tan का ग्राफ भी देख लीजिएगा। tan जो होता है वो 0 पे कितना होता है, 0 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और π/2 पे इन्फिनिटी और -π/2 पे माइनस इन्फिनिटी। तो हम इसी अंतराल की बात कर लेते हैं, इधर से ये इस प्रकार से जाता है और इधर से इस प्रकार से जाता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया माइनस का π/2 और ये हो गया π/2। ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया। बिकॉज हम जानते हैं साइन अपॉन कोस होता है, तो जब हम साइन अपॉन कोस की बात करेंगे तो tan 0 पे 0, और यहां से जब हम बात करेंगे tan π/2 पे इन्फिनिटी और tan -π/2 पे माइनस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अंतराल में x का मान उठाएंगे तो हम x का केवल वही मान उठा सकते हैं जहां पे वो इन्फिनिटी ना हो। ठीक है, और हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इसकी रेंज जो होती है y अक्ष पे इसका जो मान प्राप्त होता है वो माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। तो आपने क्या किया, आपको ये तो पता लग गया कि वो माइनस इन्फिनिटी से कहां होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, लेकिन जब रेंज की बात करेंगे तो r में से वो मान निकाल देंगे जहां पे r का मान क्या होता है, इन्फिनिटी। ऐसा इसलिए क्योंकि r के ऊपर r में जो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दो पॉइंट होते हैं वहां पे फलन क्या नहीं होता है, परिभाषित नहीं होता है। तो हम वो सारे मान निकाल रहे हैं, उनके लिए हम एक फॉर्मूला टाइप में लिख के π/2 ये वैल्यूज हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से कोट की बात करेंगे तो पूरा जो है वो क्या होगा, n पाई, और यहाँ से ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, इसी का क्या होता है, यह हमारे पास में sec की जब हम बात करें तो sec जो होता है पूरा किससे होता है, r से होता है। लेकिन जब हम 1/cos लिखने वाले होते हैं, sec क्या होता है स्टूडेंट, sec x बराबर 1/cos। तो 1 जो cos x होगा, यदि cos x का मान हम क्या रख दें, π/2 रख दें, तो π/2 पे इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, 0। तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पे कोई भी फलन क्या नहीं होता है, परिभाषित नहीं होता है। अगर कोई फलन परिभाषित नहीं होता है तो उस वैल्यू को बाहर निकाल देना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, r में से हम क्या निकाल देते हैं, π/2 के जो टर्म्स है वो सारे के सारे, इसके गुणज वाले सारे के सारे टर्म्स बाहर निकाल देते हैं। तो r में से हमने क्या निकाल दिया, 2n + 1 और π/2, और जो भी n है वो कहां से है, z से है, क्योंकि माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है। और जो रेंज होगी वो रेंज होगी हमारे पास में, जब हमने ये वैल्यूज निकाल दी π/2 और -π/2, ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास में वो अंतराल भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से जो r है इस पूरे में से -1 से 1 की वैल्यू भी बाहर निकाल दी जाएगी। जब हम बात करेंगे कोशेक x की, तो कोशेक x जो होता है हमारे पास में, r में से हम क्या निकाल दें, n पाई, क्योंकि जो साइन है वो कहाँ होता है, 0 पे 0, पाई पे 0, 2π पे 0, इस प्रकार से होता है। तो पाई के गुणज की सारी वैल्यूज को हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, और ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से पूरे r में से इसकी जो रेंज होगी -1 और 1 अंतराल को छोड़कर बाकी सब इसके मान होने वाले हैं। तो ये तो आपने देखा कि हमारे पास जो इनवर्स फलन है उससे ठीक पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टेबल क्या होती है, वो किस रेंज में हमारे पास में होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि यदि कोई फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फलन की टेबल इस प्रकार फाइंड हो तो उसका इनवर्स टेबल क्या होना चाहिए। अब इनवर्स टेबल निकालने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि ये जो फलन दिखाई दे रहे हैं ये एकेकी और आच्छादक हो। एकेकी और आच्छादक सीधे तौर पे तो होते नहीं, क्योंकि ये एक से अधिक बिंदुओं के लिए हमें एक ही मान देने वाले होते हैं। x के 2 मानों के लिए हमें y पे एक ही मान मिलने वाला होता है। ऐसी कंडीशन में हम इनको इनवर्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, हम इनके छोटे अंतराल लेते हैं, मुख्य अंतरालों की बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास में जो अभी मैंने ग्राफ बनाया था साइन का, इसकी बात कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया कि साइन के 2 बिंदुओं के लिए x1 और x2 के लिए 2 मान समान होते हैं। तो हम मुख्य अंतराल कहां से उठा लेते हैं, इसका π/2 से -π/2 वाला जो हमारे पास अंतराल है ये वैल्यू उठा लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस अंतराल में क्या होता है, x का एक मान होता है और उस x के एक मान के लिए y का भी क्या मान मिलता है, एक ही मान मिलता है। तो यह फलन यहाँ पे क्या हो जाता है, एकेकी आच्छादक हो जाता है। जो फलन एकेकी आच्छादक हो गया वो फलन क्या होगा हमारे पास में, सीधे रूप में वो फलन हमारे पास में होगा इनवर्स फलन। तो साइन x को क्या बना देंगे, साइन इनवर्स x बना देंगे। तो देखिए इसके किस में चेंज हो रहा है, इसके केवल हमारे पास x के मानों में चेंज हो रहा है, y के मानों में कोई चेंज होगा। y का अंतराल अभी भी हमारे पास क्या है, -1 से 1 के रूप में है। लेकिन मैं ये जानता हूं जब भी मैं इनवर्स फलन बनाता हूं तो रेंज क्या बन जाता है, प्रांत, और प्रांत क्या बन जाता है,
रेंज बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो इसका परिसर है वो तो डोमेन में आ जाएगा और जो इसका डोमेन है वो किस में आ जाएगा, रेंज में आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो इसका डोमेन यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है डोमेन में, तो डोमेन में आर है, ठीक है। तो आर जो है वो कहाँ चला जाएगा, रेंज में चला जाएगा। और डोमेन में क्या आ जाएगा हमारे पास में, उसका एक्स का मान -1 से 1 तक, अंतराल यही रहेगा -1 से 1 तक, ठीक है। लेकिन कब, जब हमारे पास किस अंतराल की बात करेंगे, π/2 से -π/2 तक। तो रेंज क्या आ गया, -π/2 से π/2 तक। इसको हम मुख्य मान भी बोलते हैं, ठीक है। कोस इनवर्स की बात करेंगे, वही अंतराल रहने वाला है -1 से 1 तक, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे, देखिए एक बार सामने, कोस जो है 0 पे 1 होता है, ठीक है, और π/2 पे 0 होता है, और फिर पाई पे -1 होता है। ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, ये यहाँ पे -1 हो गया, ये π/2 माइनस का, ये पाई, ये π/2 और ये पाई, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कोस का हमारे पास वक्र होता है। अब देखिए हम इसके मुख्य भाग की बात करें, जो मुख्य भाग मतलब इसकी रेंज की बात करें, ये y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया, ठीक है। इस बार हम इसको इस प्रकार से देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास में इसका मैक्सिमम मान क्या होगा x के ऊपर, 1 से -1 के बीच में। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, -1 और 1 के बीच में। लेकिन जब हम बात करें थीटा वैल्यूज की, जो हमारे पास में r दिया हुआ है, उसका मुख्य मान क्या होगा, जहां पे ये क्या नहीं हो, एक से अधिक वैल्यूज के लिए एक समान मान ना दे। तो देखिए x के पैरेलल लाइन खींचने पे हम ये देखते हैं कि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक ही मान उपलब्ध होता है। तो ऐसी कंडीशन में यह किस अंतराल में, 0 से और कहां तक, पाई तक। 0 से और पाई तक क्या हो जाएगा, यह है हमारे पास में एकाकी और आच्छादक यानी इनवर्स फलन हो जाएगा। तो यहां से हो गया हमारे पास 0 से पाई। इसी प्रकार के इनकी रेंज लिखते चले जाएंगे और प्रांत में जो हमें चाहिए मुख्य अंतराल, उसको उठाते चले जाएंगे। tan x की बात करें तो पूरा का पूरा r होता है -∞ से ∞ तक। रेंज की बात कर रहे थे तो रेंज जो है प्रांत से मिलेगा। प्रांत क्या कहता है, तो प्रांत की हम बात करें तो ये जो है हमारे पास में इस प्रकार का वक्र होता है, इसका ये π/2 होता है और ये -π/2 होता है, ठीक है। अब आप यहाँ ये देखते हैं कि π/2 और -π/2 के बीच में x का कोई भी मान क्या नहीं होता है, रिपीट नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में जब x का कोई भी मान रिपीट नहीं होता है तो फलन कैसा होता है, 1 होता है, और 1 के साथ साथ वो क्या होता है, ऑन टू होता है। तो जब हमारे पास अंतराल -∞ से ∞ के मध्य में कैसा होगा, ये 1 और ऑन टू होगा। तो ऐसी कंडीशन में tan x जो है पूरा का पूरा तो r होता है, अंतराल क्या हो जाएगा, -∞ से π/2 और -π/2। ये दोनों वैल्यूज जो है छोटे कोष्टक में इसलिए लिखा गया है ताकि जो हम इन्फिनिटी है इस वैल्यू को छोड़ सकें, क्योंकि इन्फिनिटी पे फलन क्या नहीं होता है, डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमने tan x का भी फाइंड कर लिया। अब हमारे पास ये 3 टर्म्स रह गए, cot x, sec x और cos x। ये जो तीनों होते हैं ये इसके क्या होते हैं, हमारे पास विपरीत फलन होते हैं। ऐसी कंडीशन में हम इनका जो मान है सीधे सीधे यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ये एज इट इज r रहने वाला है और ये हमारे पास 0 से पाई, ये हमारे पास में क्या रहेगा, r माइनस एज इट इज, जो हमारे पास में इसका रेंज दिया हुआ है इसको एज इट इज लिख रहे हैं, ठीक है, r माइनस, और जो हमारे पास में sec और कोशेक है ऐसे बिंदु इसके छोड़ देने हैं जहां पे ये क्या बनाते हैं, इन्फिनिटी बनाते हैं। केवल 2 बिंदुओं पे बनाते हैं, एक तो 0 पे बनाएगा, सॉरी π/2 पे, और एक बनाएगा 0 पे। साइन 0 क्या बनाएगा, इन्फिनिटी बनाएगा, और कोस π/2 क्या बनाएगा, इन्फिनिटी। तो इन दोनों वैल्यूज को हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो यहां से हमारे पास जो अंतराल आएगा वो 0 से पाई। अब देखिए π/2 पे क्या होगा, यह है इन्फिनिटी, तो π/2 को बाहर निकाल दीजिएगा,
ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास जो साइन का अंतराल है -π/2 से π/2 है, जो कि ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से क्या बाहर निकाल दें, साइन 0, क्योंकि 0 पे 0 इन्फिनिटी बनाएगा। तो इस प्रकार से हम इस टेबल को प्राप्त कर सकते हैं। आपने ये देखा कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके इनवर्स फंक्शन के लिए जो मुख्य मान जो रेंज कहलाता है वो केवल एक छोटे छोटे अंतराल के रूप में लिए हुए हैं। तो आपने ये तीन चीजें डिनोट की होगी कि साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, ये जो है मुख्य रूप से किस अंतराल में होते हैं, -π/2 से π/2 अंतराल में होते हैं। और बाकी जो तीन अंतराल, तीन जो हमारे पास फंक्शंस बच गए, इन फंक्शंस की बात की जाए तो इनका जो मुख्य जो हमारे पास मान होता है वो किस अंतराल में होता है, 0 से पाई अंतराल में होता है। तो आपको इन प्रकार से याद रखना है कि तीन तो होते हैं -π/2 से π/2 में, और जो तीन फलन होते हैं वो होते हैं 0 से π के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि मुख्य जो मान होते हैं वो x के मान कब हमें लेस देन 0 होते हैं और कब हमें ग्रेटर देन 0 फाइंड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम ये बता रहे थे कि हमारे पास जो इसका रेंज है, मुख्य मान जो है वो इस प्रकार से डिफाइन होगा। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट हैं, उनको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब हमारे पास में साइन और जो हमारे पास में सारे के सारे इनवर्स फंक्शन हैं, इनकी जब हम बात करें तो x जब भी बड़ा होगा ग्रेटर देन 0, तब ऑल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेंज कहाँ से कहाँ होगी, 0 से π/2 होगी। ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये वाला भाग जो 0 से कहाँ होता है, π/2 होता है, इसमें ऑल कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास में जो 0 से π/2 वाला पार्ट है, इसमें भी 0 से π/2 है, इसमें भी 0 से π/2 है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी इनवर्स फंक्शन हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, जब x लेस देन 0, जब x लेस देन 0 होता है तो हमें ये देखना होता है कि कौन कौन से जो अंतराल हैं हमारे पास में वो 0 से -π/2 से 0 की ओर है और कौन से π/2 से पाई की ओर है। तो यहाँ से देखो, तब साइन इनवर्स x एक, दूसरा tan इनवर्स x और तीसरा हमारे पास है कोसेक इनवर्स x। ठीक है, के मुख्य मान, इनके जो मुख्य मान होते हैं वो हमारे पास होंगे -π/2 से 0, तथा जो अन्य तीन बच गए, कोस इनवर्स x, सेक इनवर्स x और हमारे पास बच गया यहाँ से कोट इनवर्स x, के मुख्य मान ये होते हैं हमारे पास में π/2 से पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, जो x इज ग्रेटर देन है, ऐसी सिचुएशन में हमारे पास सारे ही कहाँ होंगे, 0 से π/2 के मध्य होंगे। लेकिन जब x इज लेस देन है, लेस देन की कंडीशन में यह हमारे पास में -π/2 से 0 की ओर होगा। इसकी बात करेंगे तो यह π/2 से पाई की ओर होगा, क्योंकि कोस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, इसमें तो साइन पॉजिटिव होता है, इसमें कोस नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे कोस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एक्स इज नेगेटिव। ठीक है, इसी प्रकार से tan, कोट और सारे के सारे फंक्शंस हैं, उनके बारे में मैंने बताया कि साइन, tan और कोसेक्स तो हमारे पास में π/2 0 के मध्य में नेगेटिव होगा, और ये जो है आपको दिखाई दे रहे हैं तीनों, ये π/2 से पाई के मध्य में नेगेटिव होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे देखिए फलनों की बात कर रहे हैं हम। देखिए, अगर मैं साइन इनवर्स x लिखूं माइनस का, तो ये क्या रिजल्ट देगा, माइनस का साइन x, साइन इनवर्स x। यहां से लिखा जाए हमारे पास में कोस इनवर्स x माइनस का, तो ये आएगा पाई माइनस कोस इनवर्स x।
टेन के बारे में लिखा जाए टेन इनवर्स एक्स तो ये आ जाएगा माइनस का टेन इनवर्स एक्स। इसके बाद हमारे पास आता है कोट इनवर्स एक्स। इसको हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम लिखेंगे माइनस का पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। यहाँ से हमारे पास में है सेक इनवर्स एक्स, तो ये भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और कोसेक जो होता है ये होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। स्टूडेंट्स ये वैल्यूज कहाँ से फाइंड हुई इसको हम देखते हैं एक बार। आपको ध्यान क्या रखना है, जो जो हमारे पास में माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में है उनके लिए तो माइनस चिन्ह बाहर लाना है, बाकी अदर तीन जो बच गए उनके लिए पाई माइनस चिन्ह के रूप में लिखना है। तो ये तो देखिए इसका अंतराल हमारे पास था पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू के बीच में, इसका टेन का भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, कोशेक का भी। तो इन तीनों में तो हमने क्या लगा दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। और दो बच गए तीनों में जो जीरो से पाई के मध्य में है उनको हमने लिखा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स और पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अभी वैल्यूज कहाँ से आई एक मान की हम बात करेंगे समझाने के लिए, उसके बाद हम सवालों पे आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लेते हैं। तो यहां से हमारे पास माइनस एक्स था तो हम इसको लिखेंगे माइनस का एक्स साइन थीटा, एक्स बराबर माइनस का साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप जानते हैं पढ़ चुके हैं पहले साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस का साइन थीटा, तो इसकी जगह मैं ये ला सकता हूँ। तो एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा साइन माइनस का थीटा। ठीक है एजीटी समझ में आ रही है बात। साइन को दूसरी ओर भेज देंगे, साइन इनवर्स एक्स वापस इधर ले आएंगे माइनस का थीटा। वी नो दैट हमने क्या माना था साइन इनवर्स, ठीक है तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में थीटा बराबर माइनस का साइन इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू पहले से हमने मानी हुई है, वो वैल्यू पुटअप कर देंगे। इसको चाहें तो हम फर्स्ट और सेकंड मान सकते हैं। फर्स्ट तो है सेकंड से देखिए क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस का और माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है ये बहुत आसानी से काम मिलेंगे जब वैल्यू पूछा जाएगा हमारे पास में, इस प्रकार के सवालों में काम मिलेंगे। जब साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान पूछा जाएगा तो हम इसको क्या लिखेंगे बराबर माइनस का साइन 1/2 ये लिख सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये तो इसका हो गया। इसी प्रकार से अब हम बात करें कोस की। देखिए कोस का कैसे आया, कोस इनवर्स माइनस एक्स थीटा माना, दूसरा वाला कर रहे हैं दोनों के क्योंकि बाकी तीन एक जैसे हैं, तीन एक जैसे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का एक्स और ये कोस थीटा, एक्स बराबर माइनस कोस थीटा। अब आप जानते हैं माइनस कोस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब एक्स कोस पाई माइनस थीटा यही होता है ना, पाई माइनस थीटा का मतलब माइनस कोस थीटा। ठीक है इसको इधर ले आएंगे कोस इनवर्स एक्स और यहाँ बच गया पाई माइनस थीटा। वी नो दैट हम जानते हैं कोस एक्स, यहाँ से क्या वैल्यू आएगी हमारे पास में पाई माइनस का थीटा। माइनस का थीटा जो है थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास में कोस इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है ये इधर आ जाएगा कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस और यहाँ से कोस इनवर्स एक्स। तो हम क्या करेंगे जब भी हमें कहीं दिखाई दे कोस इनवर्स माइनस एक्स की फॉर्म तो उसकी जगह हम पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स भी काम में ले सकते हैं। इस प्रकार से बाकी सभी मानों को फाइंड किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे सवालों की। अब हम प्रश्नावली के सवालों पे आते हैं। एक छोटी सी बात और क्लियर कर देता हूँ, ये आप जानते हैं पहले से ही साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है एक्स, साइन से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है और अगर हमारे पास में साइन इनवर्स एक्स है
तब भी ये कैंसिल हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में भी हमें क्या मिलने वाला है, x मिलने वाला है। लेकिन आपको एक छोटी सी बात ध्यान क्या रखनी है, जब हमारे पास साइन इनवर्स का पद बाहर होगा, पहले होगा, तो ये हमारे पास किसका काम करेगा, एक संख्यात्मक मान का काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या देगा, थीटा देगा, कोण देगा, और ये यहाँ क्या देगा, संख्यात्मक मान देगा। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे आप सब लोग। देखिए चैप्टर 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, साइन इनवर्स 1 हमें गिवन है, इसकी हमें मुख्य मान बताना है कि थीटा का वह मान बताइए जहां हमारे पास साइन क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माना साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1 बराबर थीटा, तो यहां से साइन थीटा बराबर 1, ये इधर चला जाएगा। तो यहां हमें ये बताना है कि साइन थीटा 1 कब होता है। ठीक है, साइन थीटा साइन π/2 पे 1 होता है, दोनों ओर से साइन कैंसिल हो गया, तो थीटा का मान कितना आ गया हमारे पास में, π/2। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, हमेशा मुख्य मान के अंदर ही हमें इसको रखना होता है। ठीक है, π/2 हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार से कोई और एग्जाम्पल उठा लेते हैं, कोस इनवर्स -1/2 उठा लिया। ठीक है, इसको देखते हैं। मैंने आपको दो तरीके बता रखे हैं, या तो आप इसको क्या कर सकते हो, कोस इनवर्स x के रूप में, -x के रूप में क्या लिखोगे, पाई माइनस कोस इनवर्स x। ठीक है, तो या फिर इसको साधारण रूप से हल कर लेंगे। माना थीटा है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, कोस थीटा बराबर -1/2। ठीक है, कोस थीटा, माइनस की बात करें, माइनस को बाहर रख लें, तो कोस थीटा कहाँ होता है हमारे पास में, कोस जो होता है 1/2 वो कहाँ होता है, 60 पे होता है। 60 का मतलब हो गया π/3। ठीक है, जब माइनस होता है, माइनस बाहर, स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, माइनस का चिन्ह अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोस π-3π/, तो यहाँ से कोस कैंसिल हो गया, थीटा बराबर π- और थीटा का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2π/3। इस प्रकार से निकाल ले, या फिर आपको मैंने जो तरीका बताया है उसकी बात कर लेते हैं। या वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, कोस इनवर्स -x इक्वल्स टू पाई माइनस कोस इनवर्स x। ठीक है, इसकी जगह हमारे पास ये वैल्यू है, तब कोस इनवर्स -1/2, तो पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। ठीक है, ये हम जानते हैं कोस इनवर्स 1/2 कहाँ होता है, कोस का मान 1/2 कहाँ होता है, 60 पे, तो सीधा सीधा निकाल लेंगे, पाई माइनस π/3। दैट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, 2π/3। ये इसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, कोस इनवर्स -1/2 का। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। साधारण सवाल है, सिंपल, बहुत इजी सवाल है। आपको क्या करना है, ये जो आपको x के मान गिवन है, आपको ये बताना है कि कौन से थीटा पर x का मान 1 होता है, कौन से थीटा पर x का मान -1/2 होता है। इस प्रकार से हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड इसका सेक इनवर्स -√2। मान लिया कि इसकी वैल्यू थीटा है। ठीक है, चाहे तो जो मैंने आपको बताया है वो मेथड यहाँ काम में ले सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, सेक थीटा बराबर -√2। ठीक है, अब सेक थीटा -√2, तो सबसे पहले हमारे सवाल दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि सेक थीटा कब √2 होता है। तो √2 कब होगा, जब कोस जो है हमारे पास में क्या होगा, 1/√2 होगा। अब कोस 1/√2 कितने पे होता है, π/4 पे होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में, सेक π/4
4। अब sec पाई बाई 4 जो आया इसको हम किस में बदल लें, पॉजिटिव चिन्ह में, पॉजिटिव चिन्ह में यानी अंदर जाएगा तो sec क्या होगा हमारे पास पाई माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास sec और पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, यह आ गया हमारे पास में sec थीटा। अब sec से sec कैंसिल हो गया, थीटा बराबर हमारे पास क्या आ गया पाई माइनस पाई बाई 4। दैट मीन्स हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 3 पाई अपॉन 4 इस थीटा। इस प्रकार से हम इसकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास है tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3। tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 माना कि थीटा है। ठीक है, अब थीटा है तो tan थीटा बराबर क्या हुआ 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए 1 अपॉन रूट 3 पे tan का मान कब होता है। ठीक है, तो tan थीटा 1 अपॉन रूट 3 होता है tan पाई बाई 6, यानी 30 पे कितना होता है यह 1 अपॉन रूट 3। तो tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा बराबर कितना आ गया हमारे पास में पाई 6। क्या हुआ, tan का अंतराल क्या होता है माइनस पाई बाई से पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक, तो ये उससे तो हमारे पास क्या होगा मध्य में ही होगा। ऐसी कंडीशन में हम वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, हमारे पास एक सवाल है 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन 7 बराबर पाई बाई 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 बराबर पाई बाई 4। ये हमें प्रूव करना है, तो हम इसका LHS पार्ट लेके चलते हैं स्टूडेंट्स। 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस 10 और 1/7। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसकी जब हम बात करेंगे तो इसका मान होता है हमारे पास में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस और यहाँ से होता है हमारे पास में x स्क्वायर। ये हमारे पास इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी कोई फॉर्मूला आएगा तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा, उसके बाद आप उसको ध्यान रखिए। बाकी जो फॉर्मूलेज हैं आप उनको बुक से एक बार याद कर लीजिएगा। इस वैल्यूज को यहाँ पुटअप करेंगे तो यहाँ से आएगा 2 tan इनवर्स, तो हम क्या लिखेंगे tan इनवर्स। अब देखिए 2 और x का मान क्या है यहाँ पे 1/2 अपॉन 1 माइनस स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, चाहे तो आप इसका स्क्वायर यहाँ कर लीजिएगा या सीधा कर लीजिए। tan इनवर्स 1 अपॉन 7 सरल किया तो कितना आया tan इनवर्स, ये कैंसिल हो गया 1 और ये हमारे पास कितना आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 4। ठीक है, ये माइनस का tan इनवर्स 1 अपॉन 7, इसको सरल करेंगे तो यहाँ से tan इनवर्स, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ देखिए tan इनवर्स ये वैल्यू कितना आएगा हमारे पास 3। ठीक है, 4 में से एक जाएगा तो 3/4 यानी 4/3, तो ये आ गया 4/3 माइनस का tan इनवर्स और ये आ गया 1/7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ फिर फॉर्मूला काम में आ रहा है। तो जब हमारे पास में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता है तो इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स tan इनवर्स माइनस, अगर चिन्ह आ रहा है तो पहले माइनस ही होगा, तो x माइनस वाई और यहाँ से 1 माइनस एक्स वाई और ये माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है और tan इनवर्स। ठीक है, जो भी फलन हमें गिवन है इनवर्स फलन वो हमारे पास एज इट इज बाहर रहेगा और जो हमारे पास में यहाँ वेरिएबल्स हैं इनके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे मान फाइंड हो जाता है। ठीक है, कैसे आया ये आप जो है अपनी बुक में फॉर्मूले याद कर सकते हैं। tan इनवर्स की वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा
tan इनवर्स, देखिए ये तो x हो गया, ये y हो गया, तो यहाँ से x कितना है 4/3 माइनस 1/7, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी है 1 प्लस 4/3, और यहाँ से 1 इंटू 1/7, ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी वैल्यूज आ गई। ठीक है, इसको सरल करेंगे tan इनवर्स, और यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास में 7 चौक 28, और ये आ गया हमारे पास में 3, 28 में से 3 गए तो 25/21, और यहाँ की जब हम बात करेंगे तो 21 और 25/21। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया, हमारे पास एज इट इज आ रहा है, ये पूरा का पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आया हमारे पास स्टूडेंट्स tan इनवर्स 1। अब आप ये जानते हैं tan इनवर्स 1 का मान, tan इनवर्स 1 यानी कि जो हमारे पास में है tan का मान 1 कहाँ होता है, थीटा का वो मान बताइए जहाँ tan का मान 1 होता है। tan का मान 1 कहाँ होता है, π/4 पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में tan इनवर्स π/4। ठीक है, तो π/4 पे होता है, तो हम सीधा का सीधा इसका मान या तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं माना थीटा, या सीधा लिख सकते हैं π/4। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट RHS। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं। किसी को कोई बात समझ में नहीं आई तो बता सकते हो, देखिए कमेंट्स बॉक्स में इसको शेयर करें। यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूलेज हम काम में ले रहे हैं, ये फॉर्मूलेज बुक में दिए हुए हैं, इनको एक बार आप याद कीजिएगा। किसी को समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रत्येक सवाल को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा जो वीडियो है इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास में पहुँच सके, 12th के बच्चों के पास में। ठीक है, धन्यवाद।